खबर जहां एक्सपीओ ठगी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। उरीका गांव निवासी प्रदीप ठोलिया को भरतपुर पुलिस ले गई और झुंझुनू के 4 लोगों समेत 5 पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित है। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में ऊंचा मुनाफा देने के नाम पर ठगी की गई। 3500 करोड़ रुपए की ठगी का भरतपुर में यह मामला चल रहा है और अब भरतपुर एसपी ने 5 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। 2-3 दिनों तक झुंझुनू में डेरा डाले रही भरतपुर पुलिस और ओजटू निवासी अनिल डांगी नाम के एक युवक की भी अब जो तलाश है वो की जा रही है, जो कि गायब है। उन्होंने कई जगहों पे रेड दिया, हमारी टीम ने प्रॉपर उनको सपोर्ट किया है। 4 मुलजिम ऐसे हैं जिनके खिलाफ इनाम घोषणा की गई है। वो मुलजिम झुंझुनू के रहने वाले हैं, पिलानी और सूरजगढ़ साइड के। उन मुलजिमों के विरुद्ध हमारी टीम भी दबिश दे रही है और शीघ्र ही उनको दस्तयाब करके भरतपुर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। प्रदीप नाम का मुलजिम है, उरीका सूरजगढ़ साइड का रहने वाला है। उसको भरतपुर पुलिस ने दस्तयाब किया है और उसके साथ भी हमने दबिश मारी है जो अन्य मुलजिमों के ठिकानों पर। और करौली से खबर जहां युवती के अपहरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व मंत्री रमेश मीना के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया और ग्रामीणों का एसपी कार्यालय पर विरोध तेज हो गया। कार्रवाई न होने से नाराजगी जताई गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर वहां पर ग्रामीण अड़े रहे। पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी अब मांग की जा रही है। वहीं कार्रवाई न होने से नाराजगी बनी हुई है। से कहना चाहती हूँ कि करौली में जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है और जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। इसी तरह हम तो कुछ दिन पहले डीजीपी साहब से 2 केस थे मामचारी लांगरे थाने का, उस संदर्भ में मिले थे। उन्होंने जांच दिए, कहा है उन्होंने कि शीघ्र ही इसका निस्तारण होगा, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन करौली में जिस तरह बेहिसाब अब मनमर्जी से अवैध खनन बजरी का हो रहा है और भी दूसरे काम हो रहे हैं। अब ये किडनैप हो गया 6 तारीख से और लोग बेचारे परेशान हैं। घर वाले कह रहे हैं लड़की के पिता ने अभी तक खाना नहीं खाया है। कहा है भाई बुलाओ उसको एक बार, कि जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक लड़की नहीं आएगी, नहीं तो मैं। और जालौर से खबर जहां सड़क पर काई जमी हुई है जालौर में और फिसलन भरी काई से लोग वहां पर गिर रहे हैं। शिकायत पर एक्सीएन बोले कि आप पाइप डलवा दो, मैं एनओसी दे दूंगा। ये एक्सीएन का कहना है। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी इसी काम को पूरा करने के लिए होती है वो कह रहे हैं कि एनओसी हम दे देंगे, आप काम करवा लीजिए। 68 लाख रुपए की लागत से यह रोड बनाई गई थी। सीसी रोड पर 3 महीने से काई जमी हुई है। तालाब ओवरफ्लो होकर के उसका जो पानी है वो सड़क पर बह रहा है। दोपहिया वाहन श्रद्धालु इस पर फिसल करके गिरते रहते हैं। कई बार शिकायतें की गई लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। लोगों को इतनी परेशानी आ रही है कि एंबुलेंस तक अब इलाकों में नहीं पहुंच पा रही। वहीं पाली से बड़ी खबर जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार में देसुरी पुलिस की बड़ी सफलता उनको मिली है। 2 कारों से 88 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया और अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले के अंदर अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है और अवैध रूप से नशे पर पुलिस का ये एक्शन लगातार जारी है। और अजमेर से बड़ी खबर जहां फायरिंग कांड के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। 3 अलग अलग वारदातों के आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। 6 दिसंबर को विवाह समारोह में विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद कुछ युवक जो है वहां पर फायरिंग करते हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी और फायरिंग कांड के अब सभी आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर जहां एक बार फिर से लेपर्ड की मूवमेंट से दहशत बना हुआ है। बजाज नगर की अनीता कॉलोनी में चहलकदमी देखी गई और वन विभाग की टीम फिलहाल सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शनिवार शाम को एजी कॉलोनी में एक बार फिर से लेपर्ड दिखाई दिया, जो कि आप देख पा रहे हैं। 1 महीने में 5 बार लेपर्ड की मूवमेंट यहां पर देखी गई है। और झुंझुनू से बड़ी खबर जहां सुसाइड मामले में महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पति को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। इसी साल जुलाई में एक शख्स ने खुदकुशी की थी। सुसाइड नोट में पत्नी और प्रेमी का जिक्र था। पत्नी और उसके प्रेमी को खुदकुशी का जिम्मेदार बताया गया। खुदकुशी के लिए उकसाने वाली पत्नी अब गिरफ्तार हो चुकी है। पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो तफ्तीश में सबसे बड़ी चीज है कि मृतक के बाद भी इन लोगों ने बार बार कॉलिंग, लंबी लंबी बातें
लगभग ये मानो दिसंबर 1 साल से लगातार कंटिन्यू संपर्क में, लगातार लंबी लंबी बातें हो रही है। तो इनके कॉल डिटेल और फर्द विश्लेषण भी किया गया, जो एविडेंस है वो भी लिए गए, जो मौके पे इनके जो घरवाले हैं, जो मृतक के परिवारों से बयान भी लिए गए। इस आधार पर दोनों को आज अरेस्ट किया गया, इनको न्यायालय में पेश कर दिया गया और इनको जेसी न्यायालय किया गया। और सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई। सवाई माधोपुर में 2 महीने पहले एक महिला के पैर काटकर चांदी के एक खड़ुआ निकाले जाने की एक सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी राम अवतार उर्फ काडू रविवार देर रात सेवर थाने से फरार हो गया। आरोपी ने शौच जाने का बहाना बनाया और मौके का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। आरोपी को रिकवरी और कागजी कार्रवाई के लिए जयपुर ले जाया गया। रात में देरी होने पर उसे सेवर थाने की सुरक्षा बैरक में रखा गया था और उसके बाद उसने जिस तरीके से चालाकी दिखाई और मौके से वो फरार हो गया। वहीं दौसा से बड़ी खबर, जहां पानी की निकास को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और बांदी कुई के पूंदरपाड़ा गांव में जल भराव हुआ है। समाधान नहीं हुआ तो पानी में कनक दंडवत किया। मंदिर के पास पानी भरने से भारी परेशानी बनी है और आने जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी परेशानी का समाधान नहीं हुआ है। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं, युवक ने कीचड़ में कनक दंडवत लगा करके प्रशासन से पानी निकासी की मांग की गुहार लगाई है। और बाड़मेर से खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखाई दे रहा है। युवा फोटोग्राफर को कार ने कुचला। 22 साल के युवा फोटोग्राफर की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया। कार चालक मौके से फरार हो गया है और आरोपी कार चालक की तलाश अब की जा रही है।